नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ ज़्यादा अपडेट तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो बड़ी बात जो मेरे पास आई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं सुशांत सिंह राजपूत के एक नज़दीकी दोस्त हैं, उनके संपर्क में हूँ। और वो दोस्त एक्चुअली किसी भी मीडिया में या किसी भी चैनल पे या वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। कई बार उनसे बात हुई मेरी, बहुत छोटे छोटे विषय पे बात हुई। मेरी ये कोशिश है कि मैं उन्हें किसी न किसी एक दिन उनको लेकर के आऊँ अपने चैनल पे। रोज़ाना मेरी बात होती है और रोज़ाना वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारे ऐसी बातें बताते हैं जो कि हमें शायद पता नहीं होता है। और हम कहीं ना कहीं जिस राह पे हम सोच रहे हैं, आप जो सोचते हैं कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड के माफियाओं ने धोखा किया, उनको अपने जाल में फंसाया, लगभग यही सारी बातें वो भी कहते हैं, उनका भी यही कहना है। परंतु एक बात जो मैं पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा अलग सोचता था, मैं वो बताने वाला हूँ। और वो बात है आज सारा अली खान के बारे में। मुझे लगता था कि सारा अली खान इस मामले में दोषी नहीं है, परंतु जब बात हुई उनसे तो बहुत अलग बात निकल कर के सामने आई है। क्योंकि आपको पता ही है कि सारा अली खान फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ मुख्य भूमिका में थी। और सारा अली खान लगभग 2 महीना उत्तराखंड में जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो वो भी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि मुख्य हीरोइन उस फिल्म की सारा अली खान थी। और सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती, कहानी बिल्कुल अलग अलग। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब बातचीत हुई तो उसमें ये चीज़ें निकल कर के सामने आई कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती ये दोनों आपस में मिले हुए थे और दोनों लोग नशे में डूबी हुई रहते थे। पहले रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान को अपने पाले में मिलाया और इनका यह प्रयास रहता था कि सुशांत सिंह राजपूत को भी नशे की दुनिया में डुबा दिया जाए। और इसके लिए रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान को भी प्लांट किया था। और सारा अली की कोशिश, कई ऐसे फ़ोटो आपने देखे होंगे जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, कई ऐसे वीडियो थे। तो ये इनका प्लानिंग था और इस प्लानिंग में ये लोग सुशांत सिंह राजपूत को शामिल करना चाहते थे, क्योंकि इन दोनों का टारगेट था सुशांत सिंह राजपूत की संपत्ति, सुशांत सिंह राजपूत का पैसा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इनके फेरे में नहीं आए, इनके कब्जे में नहीं आए और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखा। क्योंकि इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। जब मैं गया था जहाँ पे केदारनाथ फिल्म शूट हुई है और उस गांव के लोगों से मिला, वहाँ पे वो त्रियुगी नारायण मंदिर है और वो मंदिर के मैं पुजारी से बात किया था। मैं अभी भी हो सकता है कि 4 या 5 जनवरी को फिर से एक बार जाऊँगा और मेरा ये प्रयास है कि मैं उस गांव में इस बार कम से कम 8 दिन रुकूंगा। क्योंकि वहाँ के लोगों से मैं पिछली बार बहुत जल्दीबाजी में था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी केदारनाथ की शूटिंग इसी गांव में हुई है। और मेरा प्लान नहीं था, लेकिन गलती से मैं अचानक ही वहाँ पहुँचा था। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस गांव में लगभग 2 महीने बिताए थे और पूरी फिल्म की शूटिंग इसी गांव में हुई थी। तो पिछली बार मैं बिना प्लान के गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, कुछ जानकारियाँ निकल कर के आई थी। और इस बार मैं 8 दिन के लिए उस गांव में जाऊंगा और वहाँ के लोगों से मिल कर के और भी इंटरनल चीज़ें बात करूंगा। क्योंकि मंदिर के पुजारी ने बहुत सारी बातें कही थी और मंदिर के पुजारी ने एक बहुत ही बड़ी बात ये कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत आते थे, मंदिर में पूजा करते थे और वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। और महादेव के भक्त जो हम देखते हैं ऑलरेडी कई वीडियो में, कई न्यूज़ में, वो उन पुजारियों ने मुझे बताया
कि वो इस मंदिर में आकर के, क्योंकि त्रियोगी नारायण मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, और समझ सकते हैं कि शिव और पार्वती का कब विवाह हुआ था। और आज भी वहाँ पे वो जो अग्नि है वो प्रज्वलित है, क्योंकि उस जगह पे ऐसा नियम बना दिया गया है कि उस अग्नि को बुझने नहीं दिया जाएगा, और उस अग्नि जो प्रज्वलित है वो रोज़ाना वहाँ जलते रहता। जब मैं भी गया था तब भी प्रज्वलित थी, और उसी का भस्म का जो प्रसाद है वो मिलता है। तो खैर ये तो अलग बात है त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी फिर से जाऊँगा और सुशांत सिंह राजपूत के जीवन के बारे में बहुत कुछ अभी जानकारी मुझे इकट्ठा करना है, क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, और उस न्याय के लिए मुझे भटकना पड़ेगा, मुझे कई लोगों से मिलना पड़ेगा, कई लोगों से बातें करनी पड़ेगी, और आप लोगों से भी जो मैं वीडियो बना करके बातें करता हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहता हूँ। मेरी और आपकी बातचीत होती रहेगी तो शायद हम सबके जहन में ये बात रहेगी कि हमें इंसाफ चाहिए। तो जो मैं कह रहा था कि सारा अली खान भी इस मामले में दोषी है, और रिया चक्रवर्ती की साजिश का एक हिस्सा सारा अली भी है, और सारा अली ने पूरे प्लानिंग के साथ सुशांत सिंह राजपूत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि एक तरफ और रिया चक्रवर्ती का ये सारा मामला प्लान बनाया हुआ था, और इस प्लान में कई लोग शामिल थे, और सारा अली खान इसी प्लान की एक हिस्सा थी। ये बड़ी ही गहरी साजिश बनाई गई थी, और इस साजिश को बेनकाब हमें करना ही है। इसके लिए मुझे चाहे जहाँ भी जाना पड़े, और अब इसमें तो परत दर परत खुल करके चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि उनसे जब मेरी बात हो रही है, उनके दोस्त थे, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल करके सामने मुझे बता रहे हैं कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वैसे तो मैं आपको उनकी बात अपनी ज़ुबान में बता रहा हूँ, लेकिन जल्दी उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर वो सामने आएंगे, और वो आपको खुद बताएंगे। आपके जो सवाल होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना, और इसमें आपका सहयोग बहुत बड़ा है। आप हमेशा बने रहिए, हमेशा बातचीत करते रहिए, हमेशा आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि ये आवाज़ ही हमारी ताकत है, और हम जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार बने रहिए। अपने सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम आगे और इसमें काम करेंगे, एक्टिव रहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।